All right, so this is your last year paper for introductory MME according to your exact syllabus that you are following, new education policy. So we'll be doing questions from there. There were three sections in the previous paper, and all sections are compulsory. Calculator can be used. There is a separate question for PWD students that is separately marked that they can attempt. So these were the guidelines. So we to basically have to do everything. So let's start with that. So this is first section. There are 6 questions in total from the first section, and you had to attempt any 4. So let's start with the first question. एंड इस पेपर में थोड़ी सी जो स्कैनिंग हुई है वो थोड़ी अलग तरीके से हुई है 2 and then 15, सो वी जस्ट हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट एज वेल. ठीक है, चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. Question number 1 is the first part was this, and then the second part is this. All right. So, first question is for the following function. Function is f of x log of bracket open 4 minus x square. You have to find the domain first of all. Then you have to find the asymptotes. And that's basically the entire question. So let's see. So what is it going to be? सो हमें पता है कि लॉग फंक्शन जो है वो डिफाइंड कब होता है जब आप पॉजिटिव वैल्यूज लेते हो, राइट? ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज इनसाइड लॉग द लॉग फंक्शन इज डिफाइंड, एंड ऑब्वियसली एट जीरो ऑल्सो इट इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, सो द फर्स्ट पार्ट गोज लाइक दिस कि हमें क्या चाहिए कि ये जो अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, राइट? ओनली देन the log and whatever is inside is defined. तो आपको ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो चाहिए. इट कांट इवन बी इक्वल टू जीरो एज वेल बिकॉज log जीरो इज नॉट डिफाइंड. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू हियर? सो देन यू हैव 4 माइनस एक्स स्क्वायर को आप थोड़ा सा फैक्टराइज करके कैसे लिख सकते हो? टू, इट कैन बी रिटन लाइक दिस, 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स, दैट हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, राइट? तो अब अगर आपको सिंपल फॉर्मेट जो लगता है, कई बच्चों को साइन डायग्राम लुक्स कंफर्टेबल, या फिर आप इस चीज को डायरेक्टली भी कर सकते हो. फ्रॉम हियर यू कैन डायरेक्टली सी दैट एक्स स्क्वायर हैज टू बी लेस देन 4, राइट? सो दैट मीन्स एक्स वैल्यू हैज टू लाई फ्रॉम 2 टू -2. एक तो आप डायरेक्टली कर सकते हो जब एक्स की वैल्यू -2 से 2 के बीच में होगी तो एक्स स्क्वायर वैल्यू 4 या 4 से छोटा होगा. दैट इज वन थिंग दैट यू कैन डू. बट इफ यू वांट टू यूज द साइन डायग्राम, इफ यू फील मोर कंफर्टेबल विद दैट, यू कैन डू दैट एज वेल. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि दो वैल्यूज, दो रीजन्स आ जाते हैं. एक तो -2 पॉइंट है और एक है -2. एंड देन फ्रॉम हियर यू सी कि साइन किस तरीके से चेंज हो रहे हैं. ठीक है, सो जैसे 2 माइनस एक्स है एक टर्म, एक है 2 प्लस एक्स. तो -2 से छोटा अगर नंबर होगा तो दिस इज गोइंग टू टेक व्हाट साइन? दिस इज गोइंग टू टेक पॉजिटिव साइन. And if the number is between -2 and 2, even then this particular expression is going to take a positive sign. Only when x value is greater than 2, this will take a negative sign. Okay. Similarly, you can do the same thing with 2 plus x. अगर आप -2 से छोटी वैल्यू लोगे तो ये जो नंबर है ये नेगेटिव होगा.
अगर आपकी वैल्यू -2 से लेके 2 के बीच में होगी तब ये नंबर पॉजिटिव होगा, एंड 2 से बड़ी वैल्यू अगर x की होगी तो भी ये नंबर पॉजिटिव होगा। तो आप ओवरऑल आपका जो एक्सप्रेशन है, ओवरऑल 2 - x × 2 + x, ये कैसा साइन लेगा? माइनस, negative positive will be give you negative, positive positive will give you positive, positive negative will give you negative. तो clearly you can see कि only ये जो region है, middle region, that is applicable for you, middle region, because there the sign is positive and you don't have to consider the border values -2 and 2 because वहां पे log की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, सो आपकी जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी क्लियरली? या, so your domain becomes x belongs to -2 to 2. This becomes your domain. ठीक है, this part is fine. रिधिमा, ठीक है, Yes, ma'am. all right, so Yes. that's good. Next part जो है that is find the asymptotes. Let's do that. तो देखो, the second part that we have is finding the asymptotes. तो अगर आप log का डायग्राम देखते हो तो log का डायग्राम कैसा दिखाई देता है आपको? लॉग का जनरली डायग्राम, अगर जस्ट मुझे लॉग एक्स बनाना है, ठीक है, तो लॉग का डायग्राम किस तरीके से होता है? इट्स समथिंग लाइक दिस, राइट? तो इसका वर्टिकल एसिम्पटोट निकल के आता है ये वाली लाइन, ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है ये इसका एक वर्टिकल एसिम्पटोट है, इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट नहीं होता, राइट? तो वर्टिकल एसिम्पटोट किस पॉइंट पे होता है? जब फंक्शन वैल्यू लॉग के अंदर जो वैल्यू है वो 0 को टेंड कर रही होती है, तब लॉग -∞ को टेंड कर रहा होता है, राइट? यूजिंग दैट लॉजिक वी कैन से दैट ये जो x = 0 लाइन है, वर्टिकल लाइन जो होती है, वो इसका वर्टिकल एसिम्पटोट है, राइट? अब हम लोग सिमिलर लॉजिक अगर हमारे केस में अप्लाई करें तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है कि जब लॉग ऑफ 4 - x², जब ये 0 के नजदीक वैल्यूज ले रहा होगा तब हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट्स आएंगे। दिस विल हैव वर्टिकल एसिम्पटोट्स व्हेन ये 4 - x² = 0, ठीक है, क्योंकि वो 0 को कभी टेंड नहीं करेगा, ठीक है? तो x की वैल्यू +2 और x की वैल्यू -2, दोनों पे ही आपका एक वर्टिकल एसिम्पटोट बन रहा है। सो वी हैव टू वर्टिकल एसिम्पटोट्स हियर। At x is equals to 2 and x is equals to -2, ठीक है? We'll consider this logic. Is that all right? Yes, ma'am. ठीक है, so we are done with the first part. Ma'am, what will we write about the horizontal asymptote? कोई ऐसी वैल्यू है नहीं ना जिसको लॉग टेंड करता है, वो जीरो, Okay. वो हर पॉसिबल वैल्यू कंसिडर कर रहा है। Okay, ma'am. There is no number that it is tending to, that is why we will not have the case of horizontal asymptote, ठीक है? हॉरिजॉन्टल का पॉइंट तब बनता है जैसे मान लो ये ग्राफ किसी एक नंबर को टेंड कर रहा हो, तो आप फिर फिगर आउट करोगे कि ये कौन सा नंबर है, बट ऐसी सिचुएशन हमारे पास यहाँ पे नहीं है। All right, so moving on, the B part for this, B part for question number 1, B part is, ये है हमारा B part। ओके,
सो यू हैव बीन गिवन अ फंक्शन, जी फंक्शन दिया हुआ है आपको, और जी ऑफ 2 की वैल्यू बताई हुई है -4, ठीक है। एंड आपको जी प्राइम एक्स की वैल्यू भी बता दी कि अगर आप जी फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 फॉर ऑल एक्स, फॉर all x. Use linear approximation to estimate g of 2.05. तो आपको g of 2.05 की वैल्यू निकालनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है यूजिंग लीनियर अप्रोक्सीमेशन, लीनियर अप्रोक्सीमेशन। तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन का क्या फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा है कि कोई भी फंक्शन, मान लो मेरे पास एफ एक्स है, उसको मुझे कोई एक पॉइंट ए है उसके अराउंड अप्रोक्सीमेट करना है, तो क्या करेंगे, हम करेंगे एफ ऑफ ए प्लस, लीनियर अप्रोक्सीमेट करना है तो एफ प्राइम ए, एंड देन वी डू एक्स माइनस ए, राइट, यही फॉर्मूला होता है। तो अब आप क्या करोगे, सेम लॉजिक आपको फंक्शन जी पे अप्लाई करना है। तो अगर आपको जी ऑफ एक्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है अराउंड व्हाट, 2, हमें जो वैल्यू दी हुई है वो तो 2 है, तो आप क्या करोगे, जी ऑफ 2 प्लस जी प्राइम एट 2, एंड देन यू विल डू एक्स माइनस 2, ये आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी। तो हमारे को जो एक्स वैल्यू है वो क्या दी हुई है, जी ऑफ 2.05, ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, जी ऑफ 2 प्लस जी प्राइम 2, एंड देन 2.05 -2, ठीक है। सो दैट बिकम्स अप्रोक्सीमेटली जी ऑफ 2 कितना होता है, -4, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। जी प्राइम 2, अगर आप यहाँ पे 2 रखते हो तो क्या आएगा, अगर यहाँ पे आप 2 स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 4 + 5 9 होता है, 9 का स्क्वायर रूट लोगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वी गेट 3 plus 3, and then this becomes 0.05. So this is approximately -4, and then this is plus 0.15. So this is approximately -3.85. So G of 2.05 value is approximately equal to -3.85 according to linear approximation. ठीक है? This is what we are supposed to do. Can we do this? Fine, Vidmakriti.